शाही विच रहमता ने बड़िया जल्ला तो छुड़ांदा यसू तोड़ दिंदा हथ कड़ियां तो छुड़ांदा यसू तोड़ दिंदा हथ कड़ियां ओदी बादशाही विच रहमता ने बड़िया जल्ला तो छुड़ांदा यसू तोड़ दिंदा हथ कड़ियां हथ कड़ियां तोड़ दिंदा हथ कड़ियां ओ प्यार सच्चा मैनू करदा 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 होण दिंदा नहीं ओ कदे विंगावार ओ प्यार सच्चा मैनू करदा होण दिंदा नहीं ओ कदे विंगावार ओ प्यार सच्चा मैनू करदा होण दिंदा नहीं ओ कदे विंगावार ओ पत्तरस वांगू रहंदे ने पत्तरस वांगू रहंदे ने खाली हुंदे ना उन्हां दे कदे जा उन्हां दे कम उन्हां दे कम उन्हां दे कम रुकदे नहीं यार लग गिजना दी यसू नाल उन्हां दे कम रुकदे नहीं यारी लगेगी जिन्हां दी सुना हालेलुया 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 हाले हाथों को हिलाते हुए स्वर्ग की ओर कलीसिया और वेलकम करते हुए खुदावंद हालेलुया 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 जेएमसी की प्रभु आप सबको आशीष दे। अपने हाथों को ऊपर उठाओ और आज जो ये ठंडी हवा चल रही है परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करो। जब आप दुआ करते हो, जब आप वर्शिप करते हो, जब आप परमेश्वर के भवन में आते हो तो परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करो। उसकी प्रेजेंस यहाँ पे है। परमेश्वर के स्वर्ग दूत का बाड़ा आपके चारों ओर है, हम सबके चारों ओर है। उसको फील करो। आज परमेश्वर से कहो अपनी दुआओं में कि परमेश्वर मुझे ऐसा बना कि मैं तेरी प्रेजेंस को फील करने पाऊँ। आज अगर आपको लगता है कि मैंने पाप करे, बहुत लोगों को लगता है कि उन्होंने पाप करे हैं लेकिन उन्होंने माफ़ी मांगी है तो परमेश्वर उन्हें माफ़ करेगा, नहीं करेगा। परमेश्वर बहुत दयालु परमेश्वर है। अगर आज आप पश्चाताप करोगे तो परमेश्वर आपको माफ़ ज़रूर करेंगे। और अगर परमेश्वर आपको माफ़ करते हैं तो आपकी एक नई ज़िंदगी शुरू होती है। और उसके बाद अगर आप डेली प्रेयर करते हो, परमेश्वर में आत्मिकता से चलते हो, परमेश्वर के पीछे ईमानदारी से चलते हो तो परमेश्वर आपको दर्शन ज़रूर देते हैं। तो अगर आज आप चाहते हो कि परमेश्वर की प्रेजेंस आपको फील करे तो अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर से कहो परमेश्वर मुझे ऐसा बना कि मैं तेरी प्रेजेंस को फील करने पाऊँ। आमीन। परमेश्वर जितने लोग हाथ उठा के आज तेरी प्रेजेंस को मांगते हैं परमेश्वर खुदा, हम आपसे विनती करते हैं परमेश्वर और आज हम विश्वास करते हैं खुदा कि तेरी प्रेजेंस यहाँ पे है। परमेश्वर प्रभु ये लोग तेरी प्रेजेंस को फील करने पाएँ परमेश्वर खुदा, हम सब तेरी प्रेजेंस को फील करने पाएँ परमेश्वर खुदा। जितने लोग तेरे नाम के प्यासे और भूखे हैं परमेश्वर खुदा, आज तू इनको हील कर दे परमेश्वर प्रभु, तू इनको टच करने पाए परमेश्वर खुदा प्रभु, आज ही तेरी प्रेजेंस को फील करने पाएँ परमेश्वर खुदा। जितने लोग तेरे नाम के भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर प्रभु, यीशु के भूखे और प्यासे हैं जितने लोग खुदा प्रभु, आज ये यहाँ से खाली हाथ ना जाने पाए परमेश्वर। आज ये यहाँ से खुदा वो दुख को छोड़कर परमेश्वर खुशी के साथ वापस जाने पाए परमेश्वर खुदा। आज का वचन जब ये सुने परमेश्वर इनके काम खुलने पाए परमेश्वर खुदा। परमेश्वर ये अपनी लाइफ में आशीषों को उतरते हुए देखने पाए परमेश्वर प्रभु। जितने लोग आमीन बोल रहे हैं परमेश्वर, इनके स्वर्ग से आशीष के झरोखे खुलने पाए यीशु के नाम से खुदा। ये अपनी लाइफ में आशीष
यीशु के नाम से। खुदा ये अपनी लाइफ में आज आपकी लाइफ में भी कई बार ऐसे होता है कि लोग परेशान करते हैं, लेकिन आप बहुत बार थक जाते हो किसी चीज़ों से। तो वैसे ही परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही हुआ था। पढ़ेंगे फिर से। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। हालेलुया। यीशु परमेश्वर तो थे ही और अभी भी हैं, लेकिन वो इंसान के रूप तेरा हो सकता। अगर आपको लगता है कि आप थक चुके हो तो वो परमेश्वर समझते हैं, क्योंकि परमेश्वर भी 33 इयर्स इस धरती पे रहे और उन्होंने ये सब कुछ फेस करा है जो आज आप अपनी लाइफ में फेस करते हो। अगर आज आपको लगता है कि आप अब हार चुके हो तो वो परमेश्वर को समझ में आता है। अगर आज आपको लगता है कि आप थक चुके हो तो वो भी परमेश्वर को समझ में आता है। अगर आपको लगता है कि आप टूट चुके हो तो परमेश्वर को वो भी समझ में आता है। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर आपकी दुआएं नहीं सुन रहे, अगर आपके मन में एक ख्याल आता है तो परमेश्वर को वो भी समझ में आता है। बात ये है कि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जब जाते हो तो आपको ईमानदार रहना है, मतलब झूठ नहीं बोलना, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपने मुंह से परमेश्वर को सब कुछ बताएं। परमेश्वर सब जानते हैं। परमेश्वर को मतलब हम कुछ बताएंगे नहीं बताएंगे, हम झूठ बोलेंगे तो भी परमेश्वर को सच पता ही है, लेकिन किसी को झूठ नहीं बोलना है। क्योंकि जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हो, अगर आप क्योंकि झूठ जो बोलते हैं परमेश्वर उनसे मतलब परमेश्वर को वो लोग पसंद नहीं है जो झूठ बोलते हैं। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हो तो एक सच्चे साफ दिल से जाओ और परमेश्वर को बताओ कि खुदा मैं इस चीज़ से परेशान हूँ। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर आपकी दुआएं नहीं सुन रहे हैं तो आप वो भी परमेश्वर से कहो कि खुदा मुझे लगता है कि मैं तुझसे दूर जा रहा हूँ। आप वो भी परमेश्वर से कहो, क्योंकि परमेश्वर सब जानते हैं। परमेश्वर कभी आपसे दूर नहीं होते। परमेश्वर कोई जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को अपने से कभी दूर नहीं करते। तो वैसे ही अगर आप परमेश्वर को अपने पिता मानते हो तो परमेश्वर अपने बच्चे को कभी अपने आप से दूर नहीं करते। आज परमेश्वर पे विश्वास रखो। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में जाते हो तो आप परमेश्वर से कहो कि खुदा अगर आपको लगता है ऐसा तो आप परमेश्वर से कहो कि मुझे लगता है कि मैं तेरे से दूर जा रहा हूँ खुदा, लेकिन सच कहो परमेश्वर से। अगर आज आप परमेश्वर से सच कहते हो, परमेश्वर की हजूरी में जब आप जाते हो सच कहते हो, तो आपको अंदर से शांति मिलती है। परमेश्वर आपको अलग हीलिंग मिलती है अंदर से। मतलब जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तो हमें झूठ नहीं बोलना है परमेश्वर से, क्योंकि वो हमसे पहले से सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर के पास जाओ, परमेश्वर के सामने अपनी बात रखो कि आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में। परमेश्वर के सामने रो, गिड़गिड़ाओ। परमेश्वर आपकी सेफ प्लेस है। वो प्रेजेंस आप फील करने पाओ। परमेश्वर से वो मांगो कि खुदा मैं तेरी प्रेजेंस को फील करने पाऊँ। परमेश्वर के सामने जाओ, परमेश्वर के सामने आंसू बहाओ, रो, गिड़गिड़ाओ। परमेश्वर से मांगो जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन परमेश्वर से झूठ मत बोलो, क्योंकि परमेश्वर को वो लोग पसंद नहीं जो लोग झूठ बोलते हैं। परमेश्वर तो वैसे भी सब कुछ जानते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप अपनी तकलीफ़ें जो हैं वो आप खुद अपने मुंह से परमेश्वर को बताओ। तो अगर आज आपको कई लोगों को ये भी लगता है कि परमेश्वर नहीं समझते। परमेश्वर सब समझते हैं, क्योंकि उन्होंने 33 इयर्स, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे उस टाइम पे हमसे पहले वो 33 इयर्स इस धरती पे रह के जा चुके हैं। वो हमारे पापों को लेके जा चुके हैं। तो अगर आज आपको लगता है कि आप पापी हो, आपने पाप करा है, परमेश्वर आपकी मदद क्यों करेगा, तो विश्वास रखो कि परमेश्वर हमारे पापों के लिए क्रूस पे चढ़ा दिए गए थे। परमेश्वर हमारे पापों को लेकर चले गए थे। तो अगर आज आप पश्चाताप करते हो अपने पापों का तो परमेश्वर आपको माफ़ ज़रूर करते हैं। यस आमीन। अगर आपको लगता है कि परमेश्वर आपको नहीं सुन रहे, परमेश्वर आपकी बात को नहीं समझ रहे, परमेश्वर सब समझते हैं। आज आपके मन में, आपके दिल में जो कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर को नहीं समझ में आता। दुख, दर्द, पीड़ा, लाचारी, गरीबी, ऐसा कुछ नहीं है जो परमेश्वर को नहीं समझ में आता।
क्योंकि परमेश्वर भी 33 इयर्स इसी धरती पे रह के जा चुके हैं। तो अगर आज आप दुखी हो, अगर आप परमेश्वर से कहते हो कि परमेश्वर मैं दुखी हूँ, तो परमेश्वर वो समझते हैं। अगर आप परमेश्वर से कहते हो कि परमेश्वर मैं टूट चुका हूँ, तो परमेश्वर वो समझते हैं। अगर आप परमेश्वर से कहते हो कि परमेश्वर अब मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है, तो परमेश्वर समझते हैं और परमेश्वर आपको रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। बस परमेश्वर के जब आप प्रेजेंस में जाते हो तो सच्चे दिल से जाओ, परमेश्वर आपकी ज़रूर सुनेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे वचन मत्ती 11 का 28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। फिर से पढ़ेंगे। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ, लिखा वहाँ पे, स्क्रीन चेक करो। अरे ओ थके, क्या लिखा? अरे ओ थके मांदे बोझ से दबे हाँ, लोगों। मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुख चैन दूंगा। अगर आज आप किसी दुख में हो, परेशानी में हो, और अगर आप परमेश्वर से कहते हो, परमेश्वर को सब समझ में आता है, क्योंकि परमेश्वर सब समझते हैं। ऐसा कोई इमोशन नहीं है जो परमेश्वर नहीं समझते, ठीक है। और परमेश्वर कहते हैं, हाँ, अरे ओ थके मांदे बोझ से दबे लोगों, अगर आज आप दबे हुए हो किसी बोझ में, किसी परेशानी में, लाचारी में, गरीबी में, बीमारी में, परमेश्वर आपको बुला रहे हैं, परमेश्वर आपको कह रहे हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुख और शांति दूंगा, सुख चैन दूंगा। परमेश्वर आपको बुला रहे हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस में जाओ, परमेश्वर से दुआएं करो, परमेश्वर को बताओ आप क्या चाहते हो। परमेश्वर आपकी क्यों नहीं सुनेंगे, परमेश्वर आपकी ज़रूर सुनेंगे। हालेलुया। क्या आप फैसला ले रहे हो परमेश्वर की प्रेजेंस में जाके परमेश्वर से सच्चे दिल से मांगने का? अपने हाथों को उठाओ, दुआ करेंगे। परमेश्वर मैं दुआ करती हूँ खुदा, जितने लोग आज से फैसला ले रहे हैं परमेश्वर तेरी प्रेजेंस में आने का, खुदा प्रभु तुझे मुंह दिखाने का, परमेश्वर तेरी प्रेजेंस में आके तुझसे सच्चाई से दुआएं करने का, परमेश्वर खुदा, परमेश्वर आज के दिन से खुदा तू इनको सुख और शांति की आत्मा दे। परमेश्वर खुदा तूने कहा मत्ती 11 के 28 में खुदा कि ये बोझ में दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुख और चैन दूंगा। खुदा तू इन्हें बुला रहा है परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है खुदा। परमेश्वर जब ये तेरे पास आए खुदा, मैं विश्वास करती हूँ खुदा, जब हम तेरे पास आते हैं परमेश्वर तुम्हें सुख और चैन की आत्मा देता है परमेश्वर खुदा। अगर आज इनके लाइफ में कोई भी बीमारी, परेशानी, समस्या, लाचारी, गरीबी है परमेश्वर, वो अभी इसी समय खुदा जब ये तेरे को मुंह दिखाएं परमेश्वर, जब ये तुझसे दुआएं करे खुदा, तब ये अभी इसी समय इन्हें छोड़ के जाने पाए परमेश्वर यीशु के नाम से खुदा। हर वो लाचारी गरीबी के पहाड़ दबने पाए यीशु के नाम से खुदा, वो पहाड़ उखड़ने पाए यीशु के नाम से परमेश्वर। मैं उन पहाड़ों को यीशु के नाम से उखाड़ती हूँ परमेश्वर। तूने कहा जो यीशु के नाम से कहते हैं वो सच होता है। आज मैं घोषणा करती हूँ यीशु के नाम से वो जेल के दरवाजे खुल रहे हैं यीशु के नाम से। आज वो गरीबी लाचारी के पहाड़ उखड़ रहे हैं यीशु के नाम से। आज वो गरीबी इनको छोड़ के जा रही है यीशु के नाम से। वो लाचारी, वो समस्याएं, वो वेंटिलेटर इनको छोड़ के जा रहा है यीशु के नाम से। आज वो बीमारियां छोड़ के जा रही हैं यीशु के नाम से। वो समस्याएं छोड़ के जा रही हैं यीशु के नाम से। वो शैतान ने जो इनको घेर रखा है वो छोड़ के जा रहा है यीशु के नाम से। अभी इसी समय उखड़ो यीशु के नाम से। अभी इसी समय इनको छोड़ के जाने पाओ यीशु के नाम से, हील होने पाए खुदा। ये तेरे नाम से मैं इनके लिए दुआएं करती हूँ परमेश्वर। मैं यीशु के नाम से इनके लिए दुआएं करती हूँ कि अभी इसी समय गांवों के विकास की दिशा अभी इसी समय हील होने पाए परमेश्वर, हील होने पाए, हील होने पाए, हील होने पाए परमेश्वर खुदा। जब ये तेरे पास सच्चाई के साथ आए परमेश्वर खुदा, तू हम सबकी सेफ प्लेस है परमेश्वर खुदा। जब हम सब तेरी प्रेजेंस में आए खुदा, तू हम सबको प्रभु अंदर से हील करता है परमेश्वर खुदा। और मैं घोषणा करती हूँ खुदा, जितने लोग आज से फैसला ले रहे हैं परमेश्वर तेरी प्रेजेंस में आने का खुदा, सच्चाई से खुदा, अपना मुंह खोल के तुझसे मांगने का परमेश्वर खुदा, आज से अपनी लाइफ में यीशु के नाम से खुदा ये ग्लोरी को देखने पाए परमेश्वर, तेरी ग्लोरी इनके ऊपर उतरने पाए परमेश्वर। स्वर्ग से आशीष के झरोखे खुलने पाए यीशु के नाम से।
हर वो प्रॉब्लम अभी इसी समय उखड़ दे पाए यीशु के नाम से। मैं शैतान को कमांड करती हूँ यीशु के नाम से, वो अभी इसी समय नष्ट हो रहा है यीशु के नाम से। खुदा ये शैतान इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि प्रभु तूने कहा, तूने जब परमेश्वर आदम ने वो फल खाया परमेश्वर, तो तूने शैतान को एक शराब दिया था परमेश्वर की खुदा, वो कभी सफल नहीं हो सकता परमेश्वर। अगर कोई भी शैतान है परमेश्वर अभी इनकी लाइफ में जो काम करने का सोच रहे परमेश्वर, मैं उसके प्लान्स को अभी इसी समय फेल करती हूँ यीशु के नाम से। खुदा ये अपनी लाइफ में आशीषों को देखने पाए परमेश्वर, ये जीत को देखने पाए परमेश्वर, खुदा ये हारने ना पाए खुदा, क्योंकि तू इनकी जंग लड़ रहा है परमेश्वर, तू हम सब की जंग लड़ेगा खुदा परमेश्वर। ये जंग हमारी नहीं है खुदा, ये जंग तेरी है खुदा, और जो जंग यीशु की है वो जंग कभी नहीं हारते परमेश्वर। जिनकी जंग यीशु लड़ता है वो जंग कभी नहीं हारते परमेश्वर। हम सब की रूहों में परमेश्वर तू बसाए परमेश्वर, और खुदा हम ये जंग कभी नहीं हारेंगे यीशु के नाम से। आशीषें स्वर्ग से आशीष की बारिश होने पाए परमेश्वर, खुदा इनके ऊपर से वो अकाल हटने पाए परमेश्वर, स्वर्ग से आशीष होने पाए खुदा, स्वर्ग से आशीष होने पाए परमेश्वर, स्वर्ग से आशीष की झरोखे खुलने पाए खुदा परमेश्वर। जितने लोग तेरे भवन में आए हैं परमेश्वर खुदा, जितने लोग ये 2026 में परमेश्वर तेरे भवन में आने का फैसला ले चुके हैं परमेश्वर, और तेरे भवन में आते हैं खुदा, 6 दिन काम करते हैं, 7वें दिन तेरे भवन में आते हैं परमेश्वर खुदा ये खाली हाथ ना जाने पाए परमेश्वर, तेरे स्वर्ग दूत इनके साथ जाने पाए परमेश्वर। प्रभु ये 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 100 गुना आशीष के साथ ब्लेस होने पाए परमेश्वर खुदा, ये अपनी लाइफ में आशीषों को देखने पाए खुदा। जितने लोग तुझ पे विश्वास रखते हैं परमेश्वर, प्रभु इनका विश्वास और बढ़ने पाए परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर, आज की प्रार्थना के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, यीशु के सामर्थ्य और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन और फिर आमीन। हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर के दास का स्वागत करेंगे। सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, ओ जंग कदे नहीं हारी दे, ओ जंग कदे नहीं हारी दे, ओ जंग कदे नहीं हारी दे, ओ जंग कदे नहीं हारी दे। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, 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 ओ जंग कदे नहीं हारी दे, ओ जंग कदे नहीं हारी दे, ओ जंग कदे नहीं हारी दे, ओ जंग कदे नहीं हारी दे। फौजा पावे घेर लैन ओदे मन सुबानू, खाक विच देख दे ओदे नन जुआनू, फौजा पावे घेर लैन ओदे मन सुबानू, खाक विच ठोक दे ओदे नन जुआनू, फौजा पावे घेर लैन